चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग कर रही हूँ स्टार्ट। मैं मॉर्निंग में उठी, मैंने अपना डे स्टार्ट किया लेमन वाटर से। मैंने गुनगुने पानी के अंदर 2 चम्मच शहद और 1 नींबू निचोड़कर उस पानी को पी लिया, और उसको पीने के बाद अपनी योगा मैट बिछाई अपने ड्राइंग रूम में। एंड मैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज जो कर रही हूँ, ये बेसिकली बैक पेन के रिलीफ के लिए। अगर आप इस पोस्चर में 1 मिनट तक रहते हैं, डेली इस पोस्चर को आप कंटिन्यू करते हैं, तो आपके बैक पेन में आपको रिलीफ मिलेगा। अभी मैं कर रही हूँ अपनी सेकंड एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं, इसमें इस पोस्चर में हमें बैठना है एंड अपने हैंड्स को हमें ऊपर लेके जाना है, और इस तरह से लेके जाना है कि हमें खुद भी उठना है एंड बैठना है, उठना है और बैठना है। तो बेसिकली एक एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं जो कि हमारी एज जैसे लाइक बढ़ती रहती है, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा ऐसा फील कराती है, उनसे इतना इफेक्ट होता है हमारे बॉडी पर, हमारे फेस पर, कि हम थोड़ा सा एजड नहीं लगेंगे। अभी देखिए, बीच में मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मैंने पोटैटोज़ बॉयल होने रखे थे, तो इंडक्शन पर जल्दी बॉयल हो जाते हैं क्योंकि मेरी हॉप ख़राब हो रही है, तो बस कंप्लेंट लिखवा रखी है। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ जब वर्कआउट करूँ ना, तो बीच में कोई किचन का काम ना करूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ 1 घंटा वर्कआउट करती हूँ ना इन क्लोथ्स में, अपने जिम वेयर्स में, तो फिर स्वेट की स्मेल आ जाती है। तो इसलिए ना मैं इनको बस अभी करने के बाद ना वर्कआउट निकाल कर रख दूँगी एंड अपना नाइट सूट पहन लूँगी। अब देखिए, ये मैं एक और एक्सरसाइज कर रही हूँ। इसमें हमें किसी चीज़ का सपोर्ट चाहिए होता है, तो मैंने सोफ़े का सपोर्ट ले लिया। ये वाली जो एक्सरसाइज है ना, ये इस तरह की एक्सरसाइज है कि हमारे ऑल ओवर बॉडी के फैट को रिड्यूस करेगी। जैसे हर एक्सरसाइज एक पर्टिकुलर एरिया के लिए होता है, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के लिए होता है, बट ये वाली जो एक्सरसाइज है ये ऑल ओवर बॉडी फैट आपका रिड्यूस करती है एंड बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इसके आप 50 रेपिटेशंस कर सकते हैं। एंड वैसे आपका जितना स्टेमिना हो, क्योंकि मैं जब कोई भी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ तो पहले उसे 30 सेकेंड्स करती हूँ, एंड धीरे धीरे, क्योंकि मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेस करती हूँ, बहुत सारे योगा के आसन करती हूँ, तो 1 घंटे में सब कुछ नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पहले 30 सेकेंड से स्टार्ट करती हूँ। अब आप ये वाली एक्सरसाइज देखिए, आपको हैंड्स को इस तरह से अपने इस पोस्चर में लेना है एंड प्रेस करना है, फिर इस पोस्चर में लेना है एंड प्रेस करना है। ये बेसिकली एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, जैसे नर्व्स में ब्लॉकेज हो जाती है, तो अगर हम इस एक्सरसाइज को 2 मिनट सुबह खाली पेट एंड 2 मिनट रात को सोने से पहले करते हैं, तो हमें कभी भी नर्व्स ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी। गाइस, पता है, योगा, एक्सरसाइजेस, वर्कआउट, ये ना ऐसे ही नहीं बोला कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लिटरली हर योगा का आसन, हर एक्सरसाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी जो वेरियस डिजीज़ेस होती हैं बॉडी में, उनको होने नहीं देती हैं, या जिनको है तो उनको इसमें अपनी डिजीज़ में आराम पड़ता है। मैं आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करूँगी। कोई पर्सन थे, उन्हें बोला कि आपकी छाती में 3-4 गांठें हैं, आपको सिजेरियन करवाना पड़ेगा। उन्होंने आयुर्वेदा ट्राई किया, वो 5 दिन रहे एंड वहाँ पर पंचकर्मा करवाया, डाइट के थ्रू एंड वर्कआउट के थ्रू उनकी 5 दिन में गांठें रिजॉल्व हो गई। तो आयुर्वेदा में बहुत शक्ति है, आप लोग आयुर्वेदा पर जा सकते हैं। आयुर्वेदा आपको एक अच्छी हेल्दी डाइट एंड एक्सरसाइज की तरफ फोकस करेगा। अभी आप देखिए, ये वाली जो एक्सरसाइज है बहुत अच्छी होती है हमारी स्किन के लिए। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करती है, अच्छे से ब्लड सर्कुलेट होता है। ना अगर इस एक्सरसाइज को मैं सिर्फ 1 मिनट कर पाती हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रेचिंग होती है इसमें, एंड अगर आपने 10 मिनट कर ली ना, तो आपका पूरा फेस रेड हो जाएगा। तो बहुत अच्छी एंड बहुत बड़ी एक्सरसाइज है ये। अब आप मेरी ये वाली एक्सरसाइज देखिए, इसमें इस तरह से पोस्चर करना है आपको। ये बेसिकली बेली फैट रिडक्शन के लिए है। ऐसे पोस्चर में आपको अप एंड डाउन्स, आप स्टार्टिंग में 25 रेपिटेशंस कर सकते हैं, स्टेमिना बढ़ने पर आप 50 रेपिटेशंस तक जा सकते हैं। इससे आप 100 भी रेपिटेशंस तक कर सकते हैं, कि बहुत ईजी है, एंड इससे हमारा जो बेली फैट होता है ना, वो बर्न होता है, रिड्यूस होता है। तो ये बेसिकली बेली फैट रिडक्शन एक्सरसाइज है। मैं और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज करती हूँ बेली फैट रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि मेरी कोशिश रहती है मेरा बेली फैट अच्छे से बिल्कुल अंदर रहे और इंक्रीज ना हो। क्योंकि देखिए, हमें साड़ीज़ वेयर कर रहे हैं, या हम सूट्स वेयर कर रहे हैं, या हम वेस्टर्न्स भी वेयर कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि अगर हमारी बेली अंदर हो। तो ये था बेली फैट रिडक्शन एक्सरसाइज। तो मैंने कुछ आपको वर्कआउट के स्टेप्स करके दिखाया। अभी मैं आपको ये वाली एक और चाइनीज़ एक्सरसाइज है ये। तो ये
ट्रेडिशनल चाइनीज़ एक्सरसाइज है, उनकी पारंपरिक एक्सरसाइज है जो कि हमारे बेली फैट को अगेन रिड्यूस करती है। तो इसमें भी हमें थोड़ा सा वॉल की हेल्प लेनी पड़ती है बिकॉज हमें अपने हैंड्स को सपोर्ट देना है एंड इस तरह से हमें मूवमेंट्स करनी है। तो आप स्टार्टिंग में 50 रेपिटेशंस या 25 कर सकते हैं एंड धीरे धीरे आप बढ़ाकर 100 रेपिटेशंस तक आ सकते हैं। तो गाइस आप बता सकते हैं आपको मेरी कुछ बेली रिडक्शन एक्सरसाइजेज जो मैंने शेयर करी आप लोगों को कैसी लगी। अभी मैं फर्दर इसी व्लॉग में आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कर कर दिखा रही हूँ एंड ये हमारे फास्ट हेयर ग्रोथ के लिए। अगर आप चाहते हैं आपके हेयर्स फास्ट ग्रोथ हो उनकी तो आप इस पोस्चर में अपने आप को होल्ड कर कर 1 मिनट तक बैठें। आप देख सकते हैं आपको फीट्स इस तरह से रखनी है, हैंड्स इस तरह से रखने हैं। आगे से मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? हम बिल्कुल भी बढ़िया नहीं हैं, बहुत हेल्थ बस ऐसी हो रही है, हेल्थ ठीक नहीं है, हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है मेरी। एंड तभी आप देख सकते हैं मैं आज प्रॉपर ड्रेसअप नहीं हुई, मैंने कोई आई मेकअप नहीं किया, मैंने कोई अपने डैंगल्स नहीं वेयर करे, ना नेक में कुछ वेयर किया, बस ऐसे ही रेडी होकर मैं किचन में आ गई क्योंकि आज वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। रीज़न मेरी क्लीनिंग मेड नहीं आ रही है 2 दिन से। एंड देखिए एक दिन घर गंदा चल जाता है कि चलो नहीं आई कोई बात नहीं, बट आज वो फिर से नहीं आई तो मेरे को थोड़ी सी कॉन्शियसनेस हो रही है कि मैं एक बार मॉपिंग कर लूँ सब रूम्स की जितना मुझसे हो पाएगा। एंड थोड़ा सा मुझे डिनर बनाना था क्योंकि आज लंच भी नहीं बना, हेल्थ लो की वजह से इनका टिफ़िन भी नहीं गया। तो बस थोड़ा डिनर में मैंने प्लान आउट किया है कि मैं बनाऊंगी पालक पनीर। तो उसके लिए पालक मंगाया मैंने ब्लिंकिट से एंड सोच रही थी आप लोगों के साथ पालक पनीर की रेसिपी शेयर कर दूंगी। एंड एक मेजर प्रॉब्लम और हो गई है, मेरी हॉब कल से बिल्कुल ख़राब हो गई है। 2-3 दिन से उसका एक बर्नर नहीं लाइट हो रहा था एंड आज दोनों ही बर्नर्स लाइट नहीं हो रहे, तो हॉब नहीं चल रही मेरी। वो तो थैंक्स टू माय इंडक्शन कि मेरे पास इंडक्शन है तो मैं उस पर कर रही हूँ। बट इंडक्शन में भी ये होता है कितनी बार कि जैसे अब मुझे खाना बनाना है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, तो ये भी देखना पड़ता है कि अगर लाइट नहीं आ रही तो इंडक्शन भी नहीं चलेगा, आपको वेट करना पड़ेगा। तो बस इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियसनेस थी। तो देखिए मुझे क्लीनिंग करनी है एंड मुझे डिनर बनाना है। तो मैं सोच रही थी सबसे पहले मैं किचन में जैसे पालक पनीर बनाती हूँ तो पालक पनीर की जो ग्रेवी है वो वेजिटेबल्स को बॉईल कर कर मैं बनाती हूँ। तो जो जो वेजिटेबल्स बॉईल होंगी उनको मैं एक बर्तन में कर कर इंडक्शन पर रख दूँगी एक तरफ, सो डैट मीनवाइल मेरी वेजिटेबल्स इधर बॉईल हो रही हैं तो उधर मैं अपना लाइक क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट कर सकूं। तो बस जल्दी जल्दी करेंगे एंड आप लोगों के साथ शेयर करूंगी रेसिपी अपनी पालक पनीर की। तो चलिए करते हैं। तो गैस सबसे पहले तो जो इवनिंग में मैं किचन में आती हूँ अपना डिनर प्रिपेयर करने, तो अगेन मेरा सेम रूटीन रहता है। मुझे 10 से 15 मिनट लगती हैं। जो भी यहाँ पर काउंटर टॉप पर क्रॉकरी लेड होती है, जैसे कि मेरी मेड 4 PM तक आकर सारी यूटेंसिल्स वॉश करती है, क्रॉकरी वॉश करती है। तो जो भी यहाँ पर डिश वाटर सोकिंग मैट पर क्रॉकरी रखी होती है मुझे पूरी अच्छे से पहले ले करनी होती है, सो डैट मेरी जो ये काउंटर टॉप्स हैं ये मैसी ना हो। एंड क्योंकि मुझे डिनर प्रिपेयर करने के लिए इन काउंटर टॉप्स की नीड पड़ती है क्योंकि मैं वेजिटेबल्स को चॉप करती हूँ एंड मुझे मिल्क बॉयल कर कर रखना होता है, बहुत सारे काम होते हैं, तो मुझे काउंटर टॉप्स बिल्कुल खाली चाहिए होती हैं। अभी मैंने ब्लिंकिट का एक ऑर्डर भी डाला था तो वो सारा सामान मैं निकाल रही हूँ। उसमें से जो भी रेफ्रिजरेटर में रखना है वो वहाँ रखूँगी, जो ड्रॉर में रखना है वो वहाँ रखूँगी, जो मेरा वैसा घर की यूसेज का सामान है वो रूम में मैंने एक जगह बना रखी है जहाँ पे मैं रखती हूँ। इसका जो बैग होता है ये मैं फोल्ड कर कर एक जगह बना रखी है वहाँ रखती हूँ। तो देखिए ये सब चीज़ें करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने मंगाया था पालक एंड अभी मैं इस पालक को थरली वॉश करूँगी 4 to 5 टाइम्स एंड उसके बाद मैं इसको चॉप करूँगी एंड इसको मैं बॉइलिंग के लिए रख दूँगी। तो जब मैं पालक पनीर बनाती हूँ तो सबसे पहले पालक को थरली वॉश कर कर उसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ एंड उसी में मैं क्या क्या डाल देती हूँ, 3 टमाटर, 1 प्याज, 2-3 लहसुन की कलियाँ, एक अदरक की चंक छोटा सा जो कि मैंने आप लोगों को बताया कैसे स्टोर कर कर रखती हूँ, 1 हरी मिर्च, 2 लाल सूखी मिर्च एंड 8-10 काजू भी मैं इसमें डालती हूँ। तो बस अब रख रही हूँ वेजिटेबल्स को बॉइलिंग के लिए।
गाइस अभी देखिए ये टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च ये सब मैंने उबलने रख दिया। इसमें मैं लाल सूखी मिर्च भी डालती हूँ, 2 आज थी नहीं तो लाल मिर्च डाल लेंगे पालक पनीर बनाते हुए। ये पालक है, सारी चीज़ें उबाल ली हैं, अभी फ़ैन के नीचे रख दी हैं। 10 मिनट में ये ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद पालक अलग रखूँगी, अलग पीसूँगी एंड प्याज, टमाटर, लहसुन, हरी मिर्च ये सब अलग पीस कर प्योरी बनाऊँगी। तो इतना 10 मिनट हम कुछ और काम में एंगेज हो जाएंगे। तो मैंने ले ली अपनी मॉप, अभी दिखाती हूँ आपको। मॉप बकेट ले ली है। तो इवनिंग का है टाइम, तो एक्चुअली इवनिंग के टाइम झाड़ू नहीं लगती है घर में। कहते हैं लक्ष्मी माता चली जाती हैं घर से, तो झाड़ू तो मैं नहीं लगाऊंगी और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है। मुझे जल्दी जल्दी सब करना है क्योंकि कल क्लीनिंग नहीं हुई थी, तो इसलिए आज इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट करूँगी। मॉप बकेट लेकर थोड़ा थोड़ा मॉप सारे में मैं घुमा दूँगी, तो आधा से लगभग पौन घंटे में थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा घर, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये मेरी बकेट है जिसके साथ एक मॉप आई है। तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा मैंने इसमें सर्फ डाल लिया है जिससे अच्छे से क्लीन हो जाए। थोड़ा सा मैं इसमें डिसइंफेक्टेंट के लिए अभी फ़िनाइल डालूंगी एंड आप चाहे तो किसी भी तरीके का फ्लोर क्लीनर डाल सकते हैं एंड उसके बाद आप सारे में कर सकते हैं मॉपिंग। तो चलिए अभी मैं मॉप लेती हूँ। बाथरूम की क्लीनिंग मैं सबसे एंड में करती हूँ। मैं सबसे पहले मंदिर से स्टार्ट करती हूँ, तब इसमें थोड़ा फिनाइल डालूंगी और उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ मॉपिंग। इस्तेमाल करती हूँ, ये बहुत अच्छा है, इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। तो ये मैंने ब्लिंकिट से ही ऑर्डर कर लिया था ना। अभी थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूंगी, बहुत थोड़ा सा डालूंगी क्योंकि पानी मुझे 1-2 बार चेंज भी करना है एंड बस अब स्टार्ट करूँगी मॉपिंग करनी। तो मैंने इसमें सर्फ भी डाल दिया, डिसइंफेक्टेंट भी डाल दिया, आप फ्लोर क्लीनर भी डाल सकते हैं। तो गैज़ अभी मैं मॉपिंग कर रही थी, तो मैंने अपने मंदिर में एंड ड्रेसिंग एरिया में मॉपिंग कर चुकी हूँ एंड अभी मैं अपने बेडरूम की मॉपिंग कर रही हूँ। तो मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ कि अगर मेरी मेड किसी दिन नहीं आती है तो उस दिन मैं थोड़ा सा स्किप कर देती हूँ क्लीनिंग, सब कुछ ऐसे ही पड़ा रहता है। बट अगर वो नेक्स्ट डे भी नहीं आती तो मुझे कॉन्शियसनेस होती है कि मैं थोड़ा सा एक बार झाड़ू यानी ब्रूम लेकर पूरे घर में ब्रूमिंग कर दूँ एंड उसके बाद मैं अपनी ये मॉप बकेट लेकर इसमें थोड़ा सा सर्फ एंड थोड़ा सा डिसइंफेक्टेंट डालकर या फ्लोर क्लीनर डालकर मैं पूरे घर में इससे मॉपिंग कर दूं। एंड अगर वो भी मुझसे नहीं हो पाता तो मैं ब्रूमिंग भी छोड़ देती हूँ। जैसे कितनी बार होता है काम करते करते मुझे शाम हो गई एंड 6-7 बजे के करीब मुझे टाइम मिला, जैसे कि मुझे आज लेट टाइम मिला 6 बजे कि मैं मॉपिंग करूँ, तो बस मैंने ब्रूमिंग यानी झाड़ू लगाना अवॉइड कर दिया क्योंकि शाम के टाइम दिन चिप में हमें कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। तो बस मैं ऐसे ही मॉपिंग कर रही हूँ। एटलीस्ट देखिए, बहुत कुछ करने से कुछ करना बेटर होता है एंड कुछ ना करने से तो कुछ करना बेटर होता है। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ। तो बस अभी मैं मॉपिंग सबसे पहले मैंने करी मंदिर में, देन ड्रेसिंग एरिया में एंड अभी मैं अपने रूम की मॉपिंग कर रही हूँ अच्छे से। एंड मैं अपने बाथरूम की मॉपिंग सबसे लास्ट में करती हूँ एंड उसके बाद बाथरूम की मॉपिंग करने के बाद मैं पूरा वाटर सारा अच्छे से फेंक कर फिर से बकेट को वॉश कर उसमें फ्रेश वाटर भरती हूँ एंड उसके बाद मैं अपने दोनों बच्चों के रूम्स की मॉपिंग करती हूँ, ड्राइंग रूम की मॉपिंग करती हूँ एंड देन उसके बाद मैं अपना डाइनिंग एरिया की मॉपिंग करती हूँ। तो इस तरह से गाइज अब देखिए, यहाँ पर तो यूटेंसिल वॉशर ऑलरेडी सारा अच्छे से क्लीन करके गई थी, बट जब मैं पूरे घर की मॉपिंग कर ही रही हूँ तो मैंने सोचा कि एक मॉप में यहाँ पर भी किचन में भी घुमा देती हूँ तो मेरे को थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन होगी। तो बस मैंने थोड़ा सा किचन में भी इस समय मैं मॉपिंग करूँ क्योंकि किचन तो हम जितना ज़्यादा क्लीन करके रख सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा सा लॉबी एरिया की मॉपिंग कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेयर्स पर बहुत सारा सामान इकट्ठा हो रहा है, ये भी मुझे थोड़ा वाइंड अप करना है। अभी मैं ड्राइंग एरिया की मॉपिंग कर रही थी क्योंकि बहुत छोटा सा एरिया है, आधे से ज़्यादा में तो मेरा सोफ़ा, टेबल एंड डैट कारपेट ही आ जाता है, तो जल्दी जल्दी हो जाता है। मैं अपने बेटे के कमरे में मॉपिंग कर रही थी, यहाँ पे भी एरिया बहुत स्मॉल है, बस आने जाने की जगह है इतना। अभी आ चुकी हूँ गाइस मैं किचन में एंड मैंने लिया मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ पालक पनीर की रेसिपी। मैंने लिया देसी घी, उसमें डाला हींग जीरा, उसके अंदर डाला मैंने आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 से 2.5 चम्मच किचन किंग पाउडर, लाल सूखी मिर्च अगर बॉइलिंग में नहीं डाली है तो आप इसमें डाल सकते हैं 1 चम्मच लाल मिर्च। एंड अभी मसाला भूनकर इसमें डाल दी मैंने प्योरी जो कि वेजिटेबल्स को बॉयल कर बनाई थी, उसे अच्छे से फ्राई किया। उसमें डाला 2 चम्मच घर की फ्रेश क्रीम यानी मलाई, उसमें डाला मैंने थोड़ा सा दूध,
खूब अच्छे से किया इसको मिक्स, नमक डाला। जब मसाला अच्छे से भुन गया तो मैंने इसमें उबला हुआ पिसा हुआ पालक डाल दिया एंड इसको 5 to 6 मिनट्स मैंने बॉइलिंग के लिए रखा एंड हमारा पालक पनीर इज ऑलमोस्ट रेडी। एंड ये बने हुए हैं इंडक्शन वाले फुलके। तो इंडक्शन पर जब हम फुलके बनाते हैं तो दोनों साइड से पहले हम इंडक्शन को तवा मोड पर लगाएंगे। तो 1200 टेम्परेचर होता है, उस पर एक साइड से सेकेंगे, फिर दूसरी साइड से सेकेंगे और दोनों साइड से सेकने के बाद उसके बाद हम एक कॉटन का चुनरी या क्लॉथ ले सकते हैं, इसको दबा सकते हैं। तो दबा दबा कर हम फुलाएंगे। वैसे तो कहते हैं यही वाली रोटी हमें खानी चाहिए, जो हम गैस पर सेक कर गोल गोल जो फूल जाते हैं वो वाली रोटी खाते हैं ना, वो बहुत अनहेल्दी होती है। तो आप इस तरह से रोटी को कपड़े से दबा दबा कर बनाइए। और ये वाली रोटी मेरी बिटिया को बहुत अच्छी लगी। वो कहती है कि बहुत पतली पतली बनती है, बहुत अच्छी बनती है, इनमें एक अलग ही टेस्ट आता है इन रोटियों में। तो मैंने जब आटा मांडा था ना तो उसमें मैंने 2 भाग व्हीट फ्लोर यानी गेहूं का आटा, 1 भाग मैंने इसमें बेसन डाल लिया था यानी ग्राम फ्लोर, जो कि बहुत हेल्दी होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही। मैंने अपनी पालक पनीर की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करी एंड अपना आज का रूटीन। अच्छा लगता है मेरा ब्लॉग तो लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन लव यू, बाय।